ये मेरी 5,000 की चाल और शो कर। प्रेम, आगे पीछे का सारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। रेल है मेरे पास। दुग्गी दुग्गी दुग्गी। एक मिनट विभूति है। दुक्की के ऊपर टिक्की टिक्की टिक्की। गॉड में 75,000 रुपए हार गया। कल कांग्रेस प्रेम। कांग्रेस तो ठीक है विभूति, मेरे 75,000 रुपये कब लौट आएगा? उठा दूंगा यार, कौन सा शहर छोड़ के भाग रहा हूँ यार, इतना गुडविल तो मेरा है ना। अबे वो विभूति तेरा गुडविल तो झूठ के बिल में घुसा हुआ है। तू ऐसा करेगा मेरे साथ? इतना रायता क्यों फैला रहा तू यार? तू मेरा बचपन का दोस्त है, कमाल यार। दे दूंगा पैसे तेरे को। ठीक है, बर्फ लेके आ। वेटर से मंगा लेता हूँ। वेटर टिप मांगेगा। टिप मैं दे दूंगा यार। पहले 75 तो दे, बाद में टिप देना। ओके, लेके आता हूँ। अच्छा सुन, इस क्लब में है ना चखना बहुत महंगा है, तो बाहर से 5 रुपए वाला एक नमकीन भी लेते हैं ना। तू नमकीन मंगवाएगा मुझसे अपने दोस्त से? 75। ठीक है, लाता हूँ। अच्छा सुन, बाहर एक पान वाला है, उसे कहना प्रेम का एक पान लगा दे। यार प्रेम, तू अपने यार से पान मंगवा रहा है अब? 75 लाता हूँ। भाभी जी, एक बात कहे बुरा तो नहीं मानेंगी आप? पूछिए। भाभी जी, माना कि आपके मुख रूपी कलाकंद पर मुस्कान की चांदी का जो बरख चढ़ा है, जिससे आपकी मुस्कान और भी ज्यादा शोभायमान होती है, उस चांदी के बरख पर कुछ दरारें सी नजर आ रही हैं भाभी जी। आप पूछना क्या चाहते हैं तिवारी जी? आप कुछ उदास सी लग रही हैं। कैसे जाना? भाभी जी, वो दरअसल आपकी मुस्कान में वो बात नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं तिवारी जी, मैं उदास हूं। और इसकी वजह भभूति जी है। जी हाँ। मतलब लतिया के बाहर काहे नहीं कर देती? अपनी जिंदगी से तलाक दे दीजिए। सॉरी तिवारी जी, आप मेरा घर तोड़ना चाहते हैं? अरे क्या बात कर रही हैं भाभी जी? तो क्या, तो ऐसी वाहियात सलाह क्यों दे रहे हैं? कोई ऐसा सजेशन दीजिए जिससे विभू सुधर जाए। भाभी जी माफ कीजिएगा, फिलहाल तो ऐसी कोई सलाह हमारे तरकश में है नहीं। कल रात हम दोनों बहुत अच्छे मूड में थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी उसके उस फालतू दोस्त प्रेम चौधरी का फोन आ गया। और वो उसके संग निकल लिए? नहीं, वो वहीं उससे बातें करने लगा और करता ही रहा करता ही रहा करता ही रहा, यहां तक कि वेट करते करते मेरी पलकें बोझिल हो गई कि वो अब फोन बंद करेगा, अब फोन बंद करेगा, लेकिन नहीं, वो पूरी रात लगातार उस प्रेम चौधरी से वाहियात बातें करता रहा। भाभी जी, कहीं ऐसा तो नहीं वो प्रेम के अंदर अपनी कोई प्रेमिका तलाश रहे हो? नहीं, ऐसी कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप। अंदाजा लगा रहे थे। अंदाजा गलत है जी। भाई, एक नारियल पानी पिलाओ। एक नारियल पानी मुझे भी दे दो। हम वहाँ अपने एक स्टूडेंट से बात करते रह गए और आप लोग आगे बढ़ गए। आप जॉगिंग कहाँ करते हैं? आप तो बेबी स्टेप्स लेते हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं भाभी जी, माँ साहब के चक्कर में अक्सर हम ढंग से खुद जॉगिंग नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों के साथ जॉगिंग काहे करते हैं, बड़ों के साथ किया कीजिए। एकदम ठीक कह रहे हैं तिवारी भैया। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? बाबू जी प्रणाम, आशीर्वाद दो भाभी जी। नमस्ते बाबू जी, मुझे भी बाबू जी आशीर्वाद। कब बात है, कब बातें करते हैं आप भरभूति जी, सच्ची। अब ऐसे अभी आप क्या बोल रहे थे, क्यों रास्ता भूल जाते हैं? तो नेविगेशन का है ना इस्तेमाल करते हैं जी। अर्ज किए हैं। बाबू जी, एक काबिले दाद शेर और सुनाना चाहूंगा आपको कि तू रेल से गुजरती है
मैं पुल सा थरथराता हूँ। हाय दिया, आप पुल हैं? नहीं भाभी जी, ये शेर है, शेर शेर। ये का है बरबूती जी? हाँ, हम आपको बोले थे कि हम आपको शेर सुनाएंगे और आप सुनेंगे, और यहाँ तो आप ही अपने शेर पे शेर मारे जा रहे हैं। ओके भाभी जी, आई एम सॉरी। ओके इरशाद सुनाइए। ठीक बा। आज किए हैं। विभूति जल्दी बैठ, जल्दी। भाभी जी शेर सुना रही है यार। तू चाहता है क्या ये शायरी तुझे 75,000 रुपए में पड़े? हाय दिया। चाचा जी देखिए ना, आपके भतीजे को हमने शेर ही नहीं सुन रहे हो। माय गॉड बेटा, सुनूंगा, तुम्हें भी नहीं। पति आपसे ज्यादा अपने दोस्तों को इम्पोर्टेंस देता है, यही तो हो रहा है हमारे घर में। फिक्र ना करें, दुनिया का हर पति अपनी पत्नी को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन बीवी को वो इम्पोर्टेंस पैदा करनी पड़ती है। उसे इम्प्रेस करने का मौका कहाँ देता है। अरे कौन किसको इम्प्रेस कर रहा है बहू? मैं आपके भतीजे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। अरे तू उसे क्यों इम्प्रेस करने लगी है बता। क्या चाचा जी, ये कैसी कॉफी बना के लाए हैं? दूध भी नहीं है, आपको पता है ना मुझे ऐसी कॉफी पसंद नहीं। अरे तेरे घर में दूध की एक बूंद नहीं है बहू, तू कैसी बातें कर रही है बता। आपका भतीजा सुबह से दूध लाने के लिए निकला हुआ है, अभी तक नहीं लौटा। दूध लेने गया है या भैंसा का दूध निकालने गया है? वो अपने किसी फालतू दोस्त के साथ रंगरेलिया मना रहा होगा। और सुबह सुबह कौन रंगरेलिया मनाता है? रंगरेलिया मनाने का टाइम तो रात का होता है। आपका भतीजा साल के 12 महीने 31 दिन और 24 घंटे रंगरलिया मनाने के लिए ना रेडी बैठा रहता है। बस किसी दोस्त का फोन आना चाहिए, निकल पड़ते हैं जनाब। और मैं यहाँ वेट करती रहती हूँ कि मेरा विभू अब आएगा, तब आएगा, जब आएगा। तो आता नहीं है क्या? आता है ना, लेकिन मेरे सो जाने के बाद। अच्छा एक बात बता बहू, मतलब उसके कपड़ों में से कोई लेडी परफ्यूम की खुशबू या कोई लंबा बाल? नहीं, लेकिन एक बार उसके कपड़ों पे एक घोड़े जैसा बाल जरूर चिपका हुआ था। ओ, इसका मतलब आजकल उसका उठना बैठना घोड़ों के साथ है? नहीं नहीं, भेड़िए के साथ है। भेड़िया है ना उसका वो दोस्त फालतू सा, वो क्या नाम है उसका, अरे जो अजीब सी आवाजें निकालता है, वो ऐसी हाँ कैसी। प्रेम चौधरी। आपको भी पता है जी, उसी के साथ, जिसके आगे मैं भी कुछ नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, खजेड़ू तेरा भी बहुत ख्याल रखता है। अच्छा, कितना ख्याल रखता है? तू बीवी है उसकी, अब इसका कोई पैरामीटर तो होता नहीं है कि कितना ख्याल रखता है। चाचा जी एक बात पूछूं? पूछ 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 पूछ। एक बात बताइए, आपके दिल के करीब कौन है, दोस्त या बीवी? अब एक बात बता। कलावती शर्मा जी, विभू ना मेरी पहुंच से बहुत दूर निकलता जा रहा है, मेरे पास रुकता ही नहीं। कभी कभी तो ऐसे महसूस कराता है मानो मेरे अंदर कांटे लगे हुए हैं। बहुत सही फरमाया भाभी जी, बहुत सही फरमाया आपने। ऐसा तो बहुत से शायरों का भी मानना है भाभी जी। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ जी। क्या मानना है? भाभी जी, इस मौजू पर सागर साहब ने कहा है कि फूलों से बदन उनके, कांटे हैं जुबानों में, शीशे के हैं दरवाजे, पत्थर के मकानों में। वाह, शेर तो बहुत उम्दा है, लेकिन सच बताइए तिवारी जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी जुबान में कांटे लगे हैं? भाभी कतई नहीं, हम इस बात पे कतई इत्तेफाक नहीं रखते, तो शायरों का कहना है, लेकिन हम नहीं मानते। तो आप क्या कहते हैं? हम तो ये कहते हैं भाभी जी, फिलहाल आप इस साड़ी रूपी बेल को अपने बदन रूपी चंदन वृक्ष पर लपेटकर इसका उद्धार कर दीजिए। वाओ,
कितनी गॉर्जियस साड़ी है, बहुत खूबसूरत। एक ही लाए हैं? भाभी जी क्या है कि ये राजस्थान के कुछ कुशल कारीगरों द्वारा बनाई है। ये 3 साड़ियों में से बस एक ही बची है। तो बाकी 2 कहाँ हैं? एक जो है वो इंग्लैंड के शाही खानदान की शोभा बढ़ा रही है, और दूसरी? और दूसरी जो है वो ब्रुनई के सुल्तान के पास है। ब्रुनई के सुल्तान साड़ी पहनते हैं? नहीं, वो ठहरा सुल्तान भाभी जी, वो लुंगी की तरह लपेट लेता है। अच्छा एक बात बताइए, अंगूरी जी के लिए क्या लेकर आए हैं? उन्हें ये साड़ी गिफ्ट नहीं कर रहे? नहीं, उसके लिए भी लेके आए हैं भाभी जी। 1 मिनट, अभी तो आपने कहा कि ये इकलौती साड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पहले अंगूरी जी को यही साड़ी गिफ्ट की और फिर यही साड़ी अब आप मुझे गिफ्ट कर रहे हैं? जी हम बिना बहुत तरस से हमरा शायरी सुनाने के लिए किसी को। मैं हूं ना भाभी जी, मैं सुनूंगा, सुनाइए प्लीज, इरशाद। हाँ तो शुरू करते हैं। कर्ज किए हैं भाभी जी, कर्ज साहब में आपका मोहब्बत का कर्ज है। क्या बोले? अगर भाभी जी कर्ज नहीं, वो अर्ज होता है, अर्ज। सही पकड़े हैं। हाँ तो अर्ज किए हैं, दाल अरहर की हम बनाए हैं। वाह भाभी जी, वाह वाह, क्या बात है, दाल अरहर की आपने बनाई, वाह। दाल अरहर की हम बनाए हैं, में तड़का भी हम लगाए। वाह भाभी जी वाह, क्या बात है, तड़का भी लगा दिया आपने। तड़का लग चुका है भाभी जी इसमें। आगे बढ़िए। दाल अरहर की हम बनाए हैं, में तड़का भी हम लगाए हैं। विभूति अर्जेंट काम है, जल्दी पीछे बैठ जा। यार भाभी जी शेर सुना रही, शेर तो सुनने दे यार। सुनना, बीबी ने 75,000 की साड़ी की फरमाइश की है। देखिए बरबूती जी, बहुत ही गलत बात है। हाँ भाभी जी मैं आगे सुनता हूँ ना, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। दिस इज नॉट फायर। भाभी लाइट माई फायर। भाभी जी इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। चल भाभी जी, I'll see you later, I'll see you later। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया कहाँ है? कब से बाथरूम में बैठे? हाँ आपको पता है, एकदम ताजा ताजा वो कढ़ाई पनीर पर हम गजलबा लिखे हैं। अरे यहाँ प्रेशर बना हुआ है, तुम अपनी गजल का प्रेशर और हम पर मत डालो। देखिए एक तो सुनना ही पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। हाँ तो फिर को जल्दी आइए बाहर। पति हैं आप हमरी लिखी हुई शायरी ना ही सुनेंगे तो फिर और कौन सुनेगा? हाँ अरे हम शायरी सुनने के लिए मना नहीं कर रहे हैं पगली, लेकिन तनिक समझा करो, पेट में एक तो गैस का गोला अटका हुआ है, वो तनिक पास हो जाए। जल्दी आइए बाहर, हम इंतजार कर रहे हैं। करो इंतजार, यहाँ तो अरे बहुत तगड़ी नींद आ रही है भाई। हाँ। जल्दी आइए ना। अरे आइए आइए अंगूरी जी, बैठिए बैठिए। हाँ। मैं आपके लिए कॉफी लेके आऊं? नहीं नहीं, हमको कॉफी नहीं चाहिए। काहे कि हमरा दर्द तो कुछ और ही है। काहे ना अनीता जी, हम बहुत सारी गजलबा लिखे हैं, लेकिन हमरी गजलबा सुनने को कोनो राजी नहीं है। क्या बात कर रही हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक शायरा की गजलें कोई नहीं सुन रहा। देखिए ना, आप सुनेंगी का? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे सुनाइए। हाँ तो फर्ज किए हैं, अर्ज किए हैं। सही पकड़े हैं। अर्ज किए हैं। हेलो अनीता जी। अरे हाय शीला, कम 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 सिट। हेलो शीला जी। हेलो अंगूरी जी। अरे मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आपसे मिलकर चली जाऊं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। शीला वैसे इस साड़ी तो तुम्हारी बहुत खूबसूरत लग रही है। ओह थैंक यू सो मच। पर कुछ जानी पहचानी सी है। हाँ हमको भी ये साड़ी कुछ ऐसे देखी देखी सी लग रही है। अब इसी बात पर ना अर्ज किए हैं। अंगूरी जी एक सेकंड। ये साड़ी तुम्हें किसने दी? किसने दी मतलब? ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की है मुझे, प्रेम ने। नहीं एक्चुअली सेम साड़ी एकदम ऐसी दिखती थी, वो साड़ी मुझे तिवारी जी ने कल गिफ्ट की है।
और प्रेम ने मुझे रात को गिफ्ट की है। ओके, तिवारी जी ने जो मुझे दी है वो एग्जैक्टली एकदम सेम टू सेम है। सो व्हाट? तुम्हारे पास जो साड़ी है वो मेरे पास नहीं हो सकती क्या? बल्कि मेरे पास ना तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा कलेक्शन है। मतलब मेरे पास बहुत महंगी महंगी साड़ियां हैं, जैसे 50,000 2 लाख की भी साड़ी है मेरे पास। वो तो ठीक बात शीला जी, बात ये है ना कि लड्डू के भैया जो अनीता जी को साड़ी दिए रहे ना, वो जयपुर से मंगवाए थे और उनके पास केवल एक तो ही साड़ी ई वाला ही बचा था। वो ना एयरपोर्ट करते हैं। एयरपोर्ट? अब वो एक्सपोर्ट करना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। तिवारी जी ने मुझसे भी यही बात एकदम दावे के साथ कही थी। भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए आइए तिवारी जी। नमस्ते भाई। नमस्ते। लड्डू के भैया भी आ गए। ई बात पे अर्ज किए। अरे नहीं, अरज खरज फरज सब बंद करो। अरज खरज। अच्छा हुआ तिवारी जी आप आ गए। तिवारी जी एक बार जरा ये साड़ी गौर से देखिए, क्या आपको ये वही नहीं लग रही जो आपने मुझे कल गिफ्ट में दी थी? ये भाभी जी वाली साड़ी? हाँ हाँ। अर्ज किए। सारे तू तारीफ कर रहे हो कि तू बेइज्जती कर रहा है? तू आदमी पजामो, वो को कमेंट्री थोड़ी करनी है गई। बेटा रिटायरमेंट के बाद क्रिकेटर के पास सिर्फ कमेंट्री बचती करने के लिए। आई समझ में? ये सीखना बेहद जरूरी होवे अगर पेट पालना है तो। हाँ यार, मैंने देखो यार 2-3 प्लेयर को, उन्होंने एक आध मैच खेलो इंडिया के लिए, अब कमेंट्री करके घर चला रहे वो। लॉन्डो तो ये क्या माहौल चल रहा है बे? माहौल ना चल रहा हो, ये ओरिजिनलिटी चल रही है, रियलिटी चल रही है। रियलिटी चल रही है? हाँ भैया, जे रियलिटी है, हमारो सीपीएल में सिलेक्शन आएगा हुआ। क्या बात कर रहा है यार तू? हाँ तो तुम लोग इसका मतलब सेलिब्रिटी हो जाओगे? बिल्कुल सही सेठ, बस 2-4 रिकॉर्ड तोड़ना बाकी है, उसके बाद तो जिंदगी भर बस बैठ के खाना। Really? Yeah. Let me tell you, people don't deserve it. And all the very worst. थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू। लौंडे सुनो, मेरा एक प्रोग्राम करना है तुम्हें। हाँ, मैं तुम तीनों को 25, 25, 25 यानी के 75 75 75 75 75 75 नफरत हो गई मुझे 75 से। आई हेट 75। भैया ये तुमने जो हमारे सेलिब्रिटी के फेस पे जो चाटो मारो है ना, वाकई लिए मैं तुमको गिरफ्तार करवा सकता हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। 75। सुन विभूति है, मेरी बीवी की सैंडल्स है, जगरकट्टी पर एक शॉप है। मेरे पास टाइम नहीं है तेरी बीवी के सैंडल्स ठीक कराने का, समझा? 75। तो मैंने सोचा कि हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो वही पुराने वाले इंस्ट्रक्शंस तो दे दूं कम से कम। तो आपको फिलहाल कोई भी इंस्ट्रक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी जी कहीं नहीं जा रही हैं, सामान ले जाइए। ठीक है। चाचा जी वापस आइए, सामान यहीं छोड़िए, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। अरे चाचा जी यहाँ आइए यार, हमने कहा ना भाभी जी कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। सामान ले जाइए। अरे खड़े खड़े मुंह का देख रहे, कह रहे ना भाभी जी कहीं नहीं जाएंगी, ले जाइए सामान। अरे ऐसा है, जब तक ये कुछ नहीं बोलेगी मैं कुछ नहीं करने वाला। हाँ तो हम बोलते हैं ना चाचा जी, अर्ज किए हैं। अरे तुम अपना अर्ज रहने दो, चुप रहो। तिवारी जी क्या कर रहे हैं? अरे मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरा सामान तो इसमें पड़ा है ना, मैं कपड़े तो चेंज करूंगी ना। अरे अरे तो आप इस संदर्भ में बात कर रही थी? जी। अच्छा सुन, अगर दाल बनाई हो अरहर की तो जरा दे दे, मैं उसे अपने उड़ेल लूं थोड़ा सा। चाचा जी दाल अरहर से हमको याद आया, जो हमारा अगला शेर है ना वो दाल अरहर पे ही है, सुनाते हैं आपको। तो अर्ज किए हैं। हाय दिया। अच्छा अच्छा जी सुने भी ना है। नहीं मीनत, अब तो मैं अमेरिका जाकर ही रहूंगी। मैंने भी इस आदमी को टापते हुए गधे ना दिखा दिए तो मेरा नाम अनु नहीं। अरे तू देखना, वो भिनक जाएगा। फिर देखती हूँ वो प्रेम चौधरी उसका कितना ख्याल रखता है और उसके दिल के कितने करीब है।
अरे नहीं, मेरे जाने के बाद वो एक दिन उसे आलू बैंगन भी खिला देना प्यार से, तो मेरा नाम बदल देना। अनीता जी, आलू बैंगन से हमको याद आया, कहा है ना कि आलू बैंगन पे एक तो बहुत ही धांसू गजलवा लिखे हैं हम, अब भाई सुनाते हैं। हाँ, सर्च किए हैं। अब वो अर्ज होता है। सही पकड़े हैं। हाँ तो सुनाते हैं ना। अंगूरी जी प्लीज, मैं आपसे आपकी सारी गजलें, सारी शायरी सुनूंगी। कहाँ से सुनेंगी? आप तो न्यूयॉर्क जाने वाली हैं। न्यूयॉर्क कहना चाह रही थी आप। सही पकड़े हैं। हाँ तो अर्ज किए हैं। अरे छोड़ो, अर्ज बर्ज छोड़ो, भाभी जी को गजलवा सुना रही हो, रहने दो। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं सुना रही हैं। आप क्या सुनाना चाहते हैं वो बताइए। अरे भाभी जी, हम तो जो सुन के आए हैं बस वही सुनाना चाह रहे हैं, तो सुनिए। हाँ सुनाते हैं ना। अर्ज किए हैं। अर्ज किए। भाभी जी क्या है कि हम जो है वो भभूति जी से मिलकर आ रहे हैं और हमने उन्हें इस बात का एहसास दिला दिया है कि भाभी जी के बिना उनका जीवन शाख से टूटे उस पत्ते के समान है जो हवा के चंद झोंकों का मोहताज है भाभी जी। तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया है। अच्छा, जब आपने उन्हें समझाया तब जाकर उसे एहसास हुआ? अपने से तो उसमें अकल है ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी जी। मैं पहले, जो आदमी दूसरों के समझाने से समझे, ऐसे आदमी के साथ मुझे रहना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं भाभी जी सुनिए, देखिए उन्हें इस बात का एहसास है। अभी अभी तो आपने बोला कि आपने समझाया तब जाकर उसे एहसास हुआ। नहीं भाभी जी क्या है कि भभूति जी जो है ना एक पके आम के समान है। आम? हाय दिया। आम के ऊपर ना हम एक तो ताजा ताजा नजमा लिखे हैं। नजमा नहीं, नज्म होता है वो। सही पकड़े हैं। हाँ तो सुनाते हैं। अर्ज किए हैं। अरे यार छोड़ो, मर्डर कर दो हमारा। हाय दिया। अब अंगूरी जी रहने दीजिए, मुझे सुनाइए। मैं पूरा 1 घंटा आपसे सारी गजलें सुनूंगी और फिर चली जाऊंगी। अरे भाभी जी सुनिए, क्या आप भी इसके चक्कर में। देखिए भभूति जी ने हमसे क्या कहा है कि हम अनु से, मतलब आपसे जाकर ये कह दे कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है, उन्हें एक मौका और दे। वो दरअसल वेडिंग एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं। दिमाग खराब हो गया है उसका? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पूरे 2 महीने बाद है। हाँ तो वो पहले, मतलब 2 महीने पहले ही एनिवर्सरी मना। हेलो लूजर्स। हाय रूसा। हाय। हेलो माँ। आपकी आंख में क्या हुआ? anyway, भाई टिल्लू, टीका, मलकान एंड रूसा, आप सब लोग मेरी पार्टी में इनवाइटेड हैं। माँ साहब आप भी। क्यों बे विभूति है, तू कहाँ पार्टी दे रहा है? भाई तू इनवाइटेड नहीं है यार, इट्स अ डिसेंट पार्टी। तेरा माहौल नहीं है वहां पे। अच्छा, तेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे मतलब की पार्टियों में सिर्फ नचनियां नाचती है? जग जाहिर है यार, ये तो जग जाहिर है। मैं तेरे लिए अलग पार्टी रख दूंगा, डोंट वरी। अलग पार्टी क्यों बे? तू अन्नू को जानता है यार, तू उसको फूटी आग निभाता है, मेरी गलती नहीं है इसमें। नेक्स्ट मंथ क्या गर्रा पहलवान का एक पार्टी है, नचनिया नाचेगी भी, वहां चलूंगा, तेरे को मजा आएगा। लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो नचनिया को देने के लिए 75 पैसे तक नहीं है। इधर आ प्रेम। यार प्रेम, तू मेरा दोस्त है यार, मेरी बात समझना प्लीज यार। अबे मैं तो तेरी बात को समझता हूँ, लेकिन तू मेरी बात को नहीं समझता है। मैं तेरी बात को समझता हूँ, बस इतना कर दे, मुझ पर ये एहसान कर दे प्लीज कि तू मेरी पार्टी में नहीं आना। प्लीज मेरी पार्टी में नहीं आना, तेरे मैं आगे हाथ छोड़ता हूँ यार, प्लीज प्लीज। सांस तो चल रही है, धड़कनें भी चल रही हैं, लेकिन धड़कनें कुछ ज्यादा जोर से चल रही हैं। क्या? विभूति भैया, विभूति भैया। I'm sorry, Anu. I'm really sorry. नहीं रे, डोंट से एनीथिंग, जस्ट एंजॉय। हाय दिया, हम तो सब घबरा ही गए थे। घबराने वाली बात ही थी, दोनों एकदम मूर्ति बन के खड़े थे। एक्चुअली क्या है कि अनु को देखा मैंने तो बस मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत दिनों बाद देखा है। I just couldn't stop looking at her. I just different kind of connectivity. Same here. शादी की वर्षगांठ मुबारक हो भाभी जी। और आपको भी भभूति जी।
इतना मुंह बना के क्यों बोल रहे हैं, जरा प्यार से बोलिए। हमारी वजह से मुस्कुरा रहे हैं, नहीं तो भाभी जी कब का लतिया के अमेरिका चली गई होती। ऐसी शुभ मुहूर्त पे ऐसी बेहुदा बातें क्यों कर रहे हैं आप? हमारे मन में आया सो कह दी। आपकी शक्ल बुरी कब से बात हो चुकी है? आप चुप रहिए। यू शट अप। शांति शांति शांति। हाय दया कहीं भी शुरू हो जाते हैं। इतने अच्छे मौके पर ना आज हम आप सबके सामने अपनी शायरी प्रस्तुत करेंगे। इरशाद भाभी जी, इरशाद। तिवारी जी, फ्रेंड्स, भाई भाभी जी को शायरी सुनाने दो और हम सब इनकी शायरी सुनेंगे बड़े शौक से, बड़े एहतराम से। भाभी जी इरशाद। ठीक बात, थैंक यू। तो जो हमारी पहली कविता है वो का टाइटल है, टाइटल ऐसा ही पकड़े हैं, उसका शीर्षक है टमाटर। हाँ, क्या बात है भाभी जी, बहुत खूब, बहुत बस, क्या बात है, क्या बात है। अर्ज किए हैं, करिए भाभी जी। बाग में देखे एक ठो टमाटर, क्या बात, दिल बोला खा ले ई टमाटर। क्या बात। हम जब गए तोड़ने वो टमाटर, माली आया हमरे पीछे, हमसे ई बोला काहे चाही तुमको ई टमाटर, तुमरे गाल ही है लाल लाल टमाटर। क्या बात है भाभी, बहुत अच्छे, क्या बात, क्या बात। थैंक यू। तो जो हमारी दूसरी कविता है उसका शीर्षक है रायता। अभी जी प्लीज फैलाइए, खुल के फैलाइए। यार सुनो, अब ये फैलाएगी रायता। हो सकता है। हाँ, तो अर्ज किए हैं, आओ खिला दे बूंदी रायता। क्या बात है भाभी, बहुत अच्छे, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आओ खिला दे बूंदी रायता, सबके मन को ई है भाता। क्या बात है भाभी जी, बहुत अच्छे। कोनो रोटी के संग खाता, कोनो भात के संगी को खाता। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब भाभी जी, वाह 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 वाह। और कोनो तो बेवजह यहाँ वहाँ फैलाता। क्या बात है, क्या बात। वाह अंगूरी जी वाह, क्या बात कही आपने। नहीं, बिल्कुल सही कह रही है बहू, तू अभी यही तो कर रही है। भाभी जी की तारीफ करो, खुद शर्मा जाएंगी। अच्छा, वही करो। आप बोले क्या बात है, क्या बात है भाभी जी, क्या शायरी पेश की आपने, कमाल है, कमाल। अरे भाभी जी, आप इनकी बातों में ना आइए, आप गधे के पास बैठकर बहुत अच्छे शेर सुना रही हैं। भाभी जी, वाह 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 वाह। आइडिया बस हमरा तारीफ नहीं कीजिए, हमको अच्छा नहीं लगता है। और देखिए ना अनीता जी, ये लोग ऐसे तारीफ करेंगे ना तो हम शेर ही नहीं सुना पाएंगे। कोई बात नहीं अंगूरी जी, आपकी शायरी हम बाद में सुन लेंगे। अभी लेट्स डांस, इट्स आवर एनिवर्सरी। कम ऑन गाइस, लेट्स प्ले सम म्यूजिक। हाय, माई सेल्फ अर्जुन राणा तुंगा। टीएमडी तुम ही हो? अरे अंकल, पिछली बार आए तो थे आप। मैं टीकाराम हूँ। भूलने की बीमारी है तुम्हें, मैं टिल्लू। और मैं प्रसिद्ध मलखान। तुम लोग तो जानती हो कि मैं कानपुर क्रिकेट क्लब से आया हूँ। वेलकम सर। तो कब से ज्वाइन कर रहे हो? सर पहले ये बताइए कि कौन टीम के संग मैच है हमारा पहले? अरे तुम्हें उससे क्या लेना देना, अरे तुम्हें तो मैच से पहले की तैयारियां करनी है। लेकिन सर ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाली टीम कौन सी है। अभी दिमाग पर गया क्या है? उससे क्या लेना देना कि सामने टीम कौन सी है कौन सी नहीं है? क्यों सर जी, मैच तो हमारे होने है, तो हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। अभी क्रिकेट के पत्ते का खेल समझ रखा है कि कोई भी खेल लेगा। तो फिर क्या यहाँ पर हम घुइयां छीलने आए? देखो लॉन्डो, वर्ल्ड कप आ रहा है और हमें स्टेडियम रिपेयर करने के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत थी, और उन्हीं मजदूरों के लिए तुम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और ये क्या साफ सुथरे कपड़े पहन के रखे हैं खिलाड़ियों वाले? अरे कुछ गंदे वंदे कपड़े पहन के आओ। अरे पूरा स्टेडियम साफ करना है, पूरा स्टेडियम गंदा रखा हुआ है, सीट्स पूरे कचरे से भरी हुई हैं, पूरे स्टेडियम को चकाचक करना है, हैं? चलो गंदे कपड़े पहनो भाई, तो ऑडियंस आएगी तो कहां बैठेगी भाई? इस वजह से खेतों में देखभाल ना हो पाई अच्छी तरह से सब्जियों की। अरे वो सब छोड़िए, बताइए पनीर कहाँ से लेके आया बे तू? वो मैं जयप्रकाश हलवाई की दुकान से लाया था। झूठ बोला दो। अरे सेठ जी झूठ बोलो तो तुम टैब बोल जाओ। अब ही फोन करते, ठहर जा जयप्रकाश। अरे मैं सच के पहले स्पीकर पे भी डाल दिए। हेलो, नमस्कार जयप्रकाश हलवाई जी, नमस्कार।
अरे तिवारी जी, अरे बताइए कैसे हैं भाई? हाँ, अरे क्या बताएं, बस बताते हुए भी कछु अजीब सा लग रहा है। अरे ऐसा क्या हो गया भाई साहब, क्या बात है, बताइए ना। पता नहीं है, हमारे कमबख्त नौकर टिल्लू ने कौन सा पनीर आपके यहाँ से लाके खिला दिया कि बस पेट में जो है दे जुलाब दे उल्टी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, नहीं, आपका पार्टनर हमारे यहाँ से पनीर लेकर के नहीं गया है, बल्कि हमारे सामने जो दुकान है जो घटिया और बासी पनीर बेचता है, वो आपका पार्टनर वहीं से अक्सर लेकर के जाता है। ये बार बार आप पार्टनर पार्टनर का कह रहे हैं? ये हमारा पार्टनर कब से हो गया? अरे कमाल है भाई साहब, उस दिन टिल्लू हमको यही तो कह रहा था कि हम ऐसे घटिया आदमी के नौकर थोड़ी हो सकते हैं, हम तो उनके पार्टनर हैं, ऐसे बोल रहा था। अच्छा चलो ठीक है। हाय दिया, चिल्लू भैया आप हमको बताए ना है कि आप लड्डू के भैया के पार्टनर बन गए। हाँ, बहुत बहुत बधाई, एक तो दिन मालिक भी बन जाइए। देख बन जाए कमबख्त, पूरे कानपुर में दावत दे दो इस बात पे। अरे तू जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। तू साले पनीर खिला के मारना चाहता था? नहीं 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 सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि वो देखो टिलुआ, तुम्हारा अंदाज हमको भी अच्छा नहीं लगा। हाँ अम्मा जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो बात आप तू अभी हमारे घर और नौकरी दोनों से निकल रहा। अरे सेठ जी, गरीब इंसान के साथ ऐसा जुल्म ना करो, भूखा मर जाऊंगा मैं। तू साले भूखा मर जाएगा, तू तो पार्टनर है, तू तो धन्ना सेठ है। नाना सेठ जी, अब भाभी जी आप ही बचाओ। जे 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 क्या कह रहे हैं सेठ जी? सॉरी टिल्लू भैया, इस बार आप भी हमको हर्ट कर दिए। भाभी जी वो हर्ट हो गए, ऐसे ही पकड़े हैं। निकल यहाँ, निकल। सेठ जी मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा था सेठ जी, अरे सब्जी तो पकड़ो। की कमी हो रही है तो लोग सार्वजनिक स्थलों पे ही भिड़ रहे हैं क्या? चाचा जी प्लीज स्टॉप इट, आप बातों को घुमाकर अपने भतीजे को बचाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं भाई, मेरा कहने का मतलब चाचा जी थोड़ी देर चुप रहिए ना। हाँ तो चुप हो रहा हूँ ना यार। और बेबू, तुम में शर्मो हया नाम की चीज है या नहीं? मैंने कितने प्यार से रिक्वेस्ट करके बोला था कि प्लीज मेरी माँ की साड़ी का ध्यान रखना, बहुत ही कीमती है, और तुमने। ये भी मैंने इसको यही समझाया था। मैंने बोला था इसको कि अड्डू की मम्मी की साड़ी है, बहुत प्यार से इस्त्री करवा के लेके आ, लेकिन सारी गलती इसकी है, सारी गलती इसकी। तुमने इस लड़के को मेरी साड़ी दी क्यों? ये एक नंबर का लापरवाह, अनपढ़, गवार, इसको खुद के कपड़े संभालने का तो होश रहता नहीं, मेरी साड़ी क्या संभालेगा ये? लिसन बेबी, मेरी बात सुनो। मर गई बेबी। पछता रही हूं मैं तुमसे शादी करके। अमेरिका से कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी कि तुमसे शादी की, जिसका ऐसे घटिया, गवार, आवारा लड़कों के साथ उठना बैठना है। क्या अनीता भाभी ने मुझको इतनी जली कटी सुनाई कि यार मुझको लगता है मैं जहाँ धरती पे, खासकर जहाँ कानपुर की धरती पे सबसे बड़ो नाकार और बेकार आदमी हूँ यार मैं। हम किसी से क्या शिकवा करें भैया, हमारा तो खुद का सिक्का ही खोटा निकला यार। ठीक है मरखान, कसम खा के कह रही हूँ भैया, इतनी बेदर्दी से लात मार के निकाला गया हूँ कि इतनी बेदर्दी से कोई गधे को भी लात ना मारता होगा। क्या मासूम को का कसूर है? तो बस जयप्रकाश हलवाई की दुकान से पनीर न लाया था, इतनी सी बात में वो भुतनी का पितक गया और मुझे सजा दे दी, नौकरी से निकाल दिया मेरे को। इतनी सी बात।
करती थी। हमको हमारी अम्मा जी कितना लाड करती थी, हम पर जान देती थी वो। लेकिन आज टिल्लू भैया के चक्कर में हमको कितना डांटती। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अम्मा जी का डांट नहीं कर सकते। कहा पगली? हाँ? अरे तुम्हारा गुस्सा ना हो गया? किसी तानाशाह की सरकार होगी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है? चलो पगली आओ, चलो नीचे चलो, तो नहीं खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। हमको ना खाना है, कचू कचू भी ना खाना है, हमको बहुत हॉट हो गया। हॉट कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं, हमको कचू ना खाना है। खा लो पगली, देखो अम्मा परेशान हो रही है। और हम जो परेशान हो रहे हो काका। समझो पगली, वो दुखी है बहुत। और हम नहीं दिख रहे आपको साड? उस साड नहीं, सैड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। ए बहुरिया, माफ नहीं करोगी अपनी अम्मा को? अब माफ कर दो। देखो हम बहुत दुखी हैं, हमसे न खाया जा रहा है न सोया जा रहा है। अगर तुम हमको माफ नहीं करोगी ना तो फिर हम मर जाएंगे। अम्मा जी ऐसे ना ही बोलिए, आपको हमरा भी उम्र लग जाए। तुम तो हमारी जान हो, हैं? माफ कर दे बिटिया, अपनी जान को हम डांटे? अम्मा जी। चलो खाना खा लो बिटिया, हैं? अम्मा के हाथ से खाएगी मेरी बिटिया है। ई लो, शाबाश। देखो अम्मा, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो। ये जो लौंडा आ रहा है ना, चंदू नाम का, ये बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। वो टिल्लू की तरह बेईमान नहीं है, समझे? नेक दिल, शरीफ बच्चा है। अच्छा, तो ऐसे बोल रहा है जैसे उसका कुंडली देख के बैठा है? हाँ सच्ची, अम्मा जी ना बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। कहा है कि हम जब तक उससे मिलना ही लेते, बात ना ही करते, कैसे पता चलेगा कि वो टिल्लू भैया के लिए एकदम सही अटैचमेंट है? अटैचमेंट? रिप्लेसमेंट कहना चाह रही हो? ऐसा ही पकड़ा है। देखो पगली, जहां तक हमारा विश्वास है, हमें लगता है कि एक बार जब ये चंदू काम करने लगेगा ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जो लाडला टिल्लू है ये कितना बड़ा कमीना है। एक्सक्यूज मी सर, श्री मनमोहन तिवारी जी का घर यही है? आओ 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 बेटा, अंदर आओ आओ आओ। आप ही चंदू हो बेटी? जी सर। चरण स्पर्श माता जी। खुश रहो, खुश रहो। चरण स्पर्श भाभी जी। खुश रहिए। चरण स्पर्श सर जी। बैठो बैठो बैठो। अरे अरे ऊपर बैठो। नहीं अम्मा जी, नौकरों की जगह तो नीचे होती है ना। हाँ, क्या बात है। वाह बेटे, तूने तो एक ही वाक्य में दिल चीर के रख दिया। आपका नाम क्या है? जी चंदू मैडम। नहीं नहीं, हमको मैडम ना ही बोलिए, हमको भाभी जी बोलिए। जी मैडम, सॉरी भाभी जी। सही पकड़े हैं। अच्छा, का काम कर लेते हो? भोजन बनाने से लेकर बर्तन धोने तक। अरे वाह, लेकिन क्या है बेटे, हमें ना हमारी शॉप के लिए एक लड़के की जरूरत है जो पूरा काम संभाल ले। क्या है कि लाखों का कारोबार होता है ना, तो उसका हिसाब किताब वगैरह सब तुम्हें रखना है। जी सर। और उसके बाद फिर घर आकर भी पूरा काम करना है। सर जी, हम पूरा काम करेंगे। अरे वाह। हम सबके लिए चाय लाते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटी, कुछ मालिश वालिश कर लेते हो? जी सर। अरे मालिश से याद आया, हमारी कमर में गैस का गोला अटक गया है, बहुत दर्द हो रहा है सवेरे से। सुनो बेटी, तुम अम्मा का गैस का गोला निकाल, मतलब मालिश कर सकते हो? जी सर। तो ठीक है, तनिक पीठ दर्द ठीक करो इनका। जी सर, एक सेकंड।
जी अम्मा जी कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे? नीचे नीचे यहाँ पे और नीचे यहाँ पे और यहाँ पे ना हाँ। बस 1 सेकेंड सब सही हो जाएगा। कौन सा गोला फोड़ा बे अम्मा का? एक मिनट ये तो कमाल कर दिया, देखो हमरा गैस का गोला फोड़ दिया। हाँ देखो अरे वाह 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 वाह, अरे शाबाश बेटा शाबाश। रबड़ी जलेबी हाँ वो भी लाए हैं। अरे वाह तू लड़का नहीं है। हाँ तो फिर क्या है ये? अरे ये तो जादूगर है, जादूगर बहुत बड़ा वाला जादूगर। हाँ सच्ची आपको पता है चंदू भैया, अम्मा जी आज तक कभी भी किसी को भी इतना पिपरमेंट नहीं दी। भाभी जो कॉम्प्लीमेंट होता है सही पकड़े। एक शेरर्स किया है, समाप्त फरमाइएगा। यकीन कीजिए मगर इतना कि थोड़ी हो जगह बाकी, कहीं ऐसा ना हो कि इतना यकीन कुछ छोड़े ना बाकी। ओके आंटी जी, go to hell and all the very worst for you. I must give you a compliment, Auntie ji. You have a face only mother can love. ठीक है बस करो, कितना तारीफ करोगे। कम भाभी जी। बस कितना तारीफ करता है। अच्छी आप कितना ही बुरा भला बोल रहे उनको, आपका बहुत इज्जत करते हैं। वो तो है। शांत बहस नहीं, क्लास में हूँ। सॉरी। अब मैं तुमको बताती हूँ कि वहाँ खाते पीते कैसे हैं, यानी कि टेबल मैनर्स। जी भाभी जी बताइए। हाँ तो सबसे पहले ये नैपकिन लेते हैं। ऐसे भाभी जी मैं बता रही हूँ ना, रखो उसको नीचे रखो। भाभी जी घर पर हैं? 1 मिनट तिवारी जी। ये नैपकिन को सबसे पहले अपने लैप में ऐसे रखते हैं। भाभी जी लैपटॉप तो मतलब है ना उसका? लैप मीन्स गोद, अपने पैर पे ऐसे बिछाते हैं। गोद? हाँ ताकि खाना गिरे ना। ओके। तो इंग्लिश कल्चर में हाथ से नहीं खाते हैं, नाइफ और फोक से खाते हैं। भाभी जी 1 मिनट। तिवारी जी 1 मिनट ना। स्टॉप, फोकस। तो आप समोसे को ऐसे काटते हैं। काट के दिखाओ भाभी जी। हाँ दिखाओ। ओ अबे ओ समोसा काट रहा है, मुर्गी गर्दन नहीं छील रहा है जो ऐसे कर रहा है। तिवारी जी मैं सिखा रही हूँ ना, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में? मैं देख रही हूँ, ग्रूमिंग क्लासेस मेरी है ये। भाभी जी वो समोसे को देखिए। मैं देख रही हूँ कि वो लोग समोसे की बखिया उधेड़ रहे हैं, बट मैं सिखाऊंगी ना। Who is this guy? भाभी जी हम कह रहे थे कि हम दरअसल सुनिए, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप प्लीज अपने अंडरगारमेंट्स में ध्यान दीजिए। नहीं हम एक्चुअली मैं बिजी हूँ। दाल मंडी की तरफ जा रहे थे तो सोच रहे। आप दाल मंडी जा रहे हैं, इन लोगों को अमेरिका जाना है। और उसके पहले मुझे इन लोगों को ट्रेन करना है। सो प्लीज तिवारी जी लीव। मुर्गी खा जा रहे साले। आप अभी तक गए नहीं? जी टिल्लू बिहेव। हाँ तो गोइंग फर्दर, वहां पे खाना मुंह बंद करके खाते हैं, ऐसे आवाज कर करके नहीं खाते हैं गवारों की तरह। जी भाभी जी। शो मी। क्या बात कर रही हो भूरी? सच्ची? तुम्हारे पति अरब देश जा रहे हैं? क्या बात है। हम पता है सुने हैं कि वहाँ ना बहुत ही बड़े बड़े तेल के कुएं हैं। हाँ देखो कहा है ना, तुम्हारे पति वहाँ दुकान डाल लेंगे ना, बहुत बहुत चलेगा। हाँ पिज्जा आने का देरी है। दिया ओ अरब देश से पिज्जा का क्या लेना देना? हाँ सही पकड़े हैं। अच्छा पिज्जा बोल रही हो? हाँ अंगूरी, अब बाद में कॉल करते हैं। अंगूरी वो हमने अपने वो अंडरगारमेंट्स का कुछ कच्चा माल मंगवाया था, वो 10 थैलियों में के भर के रखा था, तो पता कहाँ होगा? वो तो टिल्लू भैया को पता है ना,
अरे हाँ यार, हमने वो रफ मटेरियल टिल्लू को ही तो दिया। कहाँ टिल्लू? कहाँ है टिल्लू? हमको क्या पता, आप ही तो लात मार के भगा दिए उनको। अरे यार, ये पुराने नौकर भी ना सारा झमेला फैला के चले जाते हैं, वो समेटना साला हमें पड़ता है। अब इतना चिड़चिड़ काहे करे, उनको कॉल करके पूछ लीजिए। सुनो जरा। तो जो भी है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम गोइंग टू अमेरिका। हमारा हाथ! हाय हाय! अरे तेरा क्या कर दिया रे? दिया तो इतना जोर से मारे का है। क्या होता है जब हमें गुस्सा आता है ना, कुछ नजर नहीं आता, फिर चाहे हमारा हाथ हो या सामने वाले का सर। अब दर्द हो रहा है का? अरे बहुत जोर के दर्द हो रहा है यार, क्या कर दिए हम। अब चंदू जी मालिक। यहाँ बेटा जल्दी आ। जी हाँ। यार काय मुसीबत बोल ले ली रानी। बेटा तरी हाथ दबा बेटा, थोड़ी मालिश एक सेकंड मालिक, एक सेकंड। जल्दी कर यार। जी मालिक, बस हो गया। लाइए मालिक, लाइए आराम से। यहीं पे मालिक हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा साइड में बेटे। हाँ आइए। हाँ वाह बेटे, क्या बात है। नौकर हो तो तेरे जैसा, कितना दक्ष, कितना ईमानदार। आज हमें इस बात का एहसास हो गया कि नौकर से टिलुए की ही तरह नहीं होते, तेरे जैसे नेक और ईमानदार भी होते हैं मेरे बेटे। अरे धन्यवाद। टिल्लू भैया इतने भी बुरे ना आए थे। What? Are you mad, Mr. Wispy? ये क्या कह रहे हैं आप? अनीता जी, if you really want me to invest in your project, तो आप अपने इन सर्वेंट्स को ऑर्डर दीजिए। Servants? Please, servants. Why please, Anita जी? They are your servants. Order them. Servants, सब्जी उठा के खाओ। चाचा जी चाट लीजिए। हमारी यही इज्जत रह गई है इस घर में। चाचा जी नॉर्मल बात करिए। मतलब मेरी यही इज्जत रह गई है इस घर में। अरे चाचा जी नाटक ही तो कर रहे हैं, और क्या। तो तू कर लेना नाटक, तू खा ले। चाचा जी प्लीज, खजूरी चाची की कसम। अरे किसकी कसम दिला दी? तो अनीता जी, ये तो प्रूव हो गया कि ये लोग आज्ञाकारी नहीं है। अरे हम हैं आज्ञाकारी, हम चाटेंगे ये कारे। अरे हाँ बुरी। हम ठीक बा, तुम कैसन बा? हाँ नहीं, कछु नहीं, बस थोड़ा मार्केट आए थे सब्जी वब्जी लेने। अच्छा सुनो, वो हम तुमको वो अपने नए मंगलसूत्र का फोटो भेजे रहे, तुम देखी कि नहीं? भाभी जी। सुनो बुरी, तुमको कॉल करते हैं, कोनो भैया जी आए हैं। हाँ भाई भाई। भाऊजी, ये मंगलसूत्र का फोटो देखने से क्या फायदा होगा? एक काम करिए ना, डायरेक्ट हमको दे दीजिए, हम थर्ड पार्टी को दिखा के आपको वापस दे देंगे, है ना? दिया ये हमरे सुहाग का निशानी है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। भाभी, ये निशानी हमको दे दे। नहीं, निशानी हमको दे दे भाऊजी। नहीं नहीं, अभी देखिए। निकाल निकाल। लीजिए। ये हुआ ना बात, क्या बात। कौन है बे? तेरा अंकल। ये मंगलसूत्र भाभी जी को वापस दे दे। अच्छा, नहीं तो क्या कर लेगा? कसम खा के कह रहे हूँ साले, भूतनी के तेरे गुर्दों की चटनी बना के रख देगा टिल्लू। अभी पता चल जाएगा कौन चटनी बनाएगा। सारे धी के लट,
बासी बूंदी के लड्डू, तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। तू क्या बोल रहा था? क्या क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? तेरी भाभी जी लीव देम होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। पुलिस भागो, पुलिस। हाय दिया का आप लोग कहे आए बीच में? भाभी जी, सवाल आपके कंजूस सुहाग का था, इसलिए आपको बचाने के लिए बीच में तो आना ही था। क्या फायदा हुआ बीच में आने का? एक तो वो आप लोगों को कूट कर चला गया और ऊपर से हमारा मंगलसूत्र भी ले गया नया का नया। है भाभी जी, हमारे होते हुए वो आपको मंगलसूत्र कैसे लेकर जा सकते तो? मैं और मेरे करोड़पति चाचा जो बहुत जल्दी हमारे नाम वसीयत लिखने वाले हैं 20 करोड़ की, तुमने हम दोनों को नौकर बनाकर रख दिया। तो तुमने चाचा भतीजा को नौकर बनाकर रख दिया और तुम्हारे चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं है, कोई थैंक यू का एक्सप्रेशन नहीं है। मुझे नहीं पता ये थैंक यू का एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि एक्सप्रेशन क्या होता है तो कम से कम तुम्हें मालूम है थैंक यू वर्ड क्या होता है। यू कैन ऑलवेज से थैंक यू वेरी मच। क्यों बोलूं मैं थैंक यू? क्यों बोलूं? ये सब जो मैं कर रही हूँ मैं अकेले ऐश नहीं करूंगी, तुम भी मेरे साथ ऐश करोगे, मटर गश्ती करोगे। सर आप बताएंगे आप मुझे मैं किस तरह की मटर गश्ती करूंगा और कौन सी अय्याशी करूंगा आपके पैसों से? मतलब अपना ब्रांड पीने के लिए मुझे आपके सामने झोली फैलानी पड़ती है, इसे कहते हैं घंटे की अय्याशी। ये जो तुम अच्छा अच्छा खाते हो, महंगी महंगी शर्ट्स पैंट्स वॉचेस पहनते हो, ये जो महंगे महंगे परफ्यूम लगा के सबको इम्प्रेस करते हो ना, कुल मिलाकर तुम एक लग्जरियस लाइफ ही जीते हो। बी हैप्पी। अच्छा जी, घर के बर्तन मांजना लग्जरी है, घर के कपड़े धोना लग्जरी है, घर की साफ सफाई करना लग्जरी है, खाना बनाना लग्जरी है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपके पैर दबाना लग्जरी है, तो यस आई एम लीडिंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ। ऑफ कोर्स यू आर। शिवानो, I genuinely hate this. मैं डर गई। ये जो है ना अपनी कहीं जाके अपने दोस्तों पे निकालो गुस्सा, मुझे परेशान मत करो। एनीवेज आई एम वेरी स्लीपी, सो दफा हो जाओ। बहू कहाँ है? लौंडों के लिए गिफ्ट लेने गई है। यार तो हम उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी। क्या बैठ के बोल रहे? बैठ जा, बैठ जा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भारत देश में आज हमारी आखिरी नाइट हैगी, आप सब लोग और जा देश हम तीनों के दिल में हमेशा रहेंगे। और आप चिंता न करें, हमारा आपसे वादा है कि आपकी यादों की बत्ती बनाकर अपना कान खुजाते रहेंगे और आप सबको याद करते रहेंगे। क्यों भाई, है कि नहीं? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे 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 बस धैर्य रखो, धैर्य। मासा एक मिनट, ठीक है काम कर, अपना है ना मोबाइल निकाल के इनकी आवाज रिकॉर्ड कर ले, अमेरिका में खूब सुनेंगे। हाँ, एक मिनट, निकाल मोबाइल जल्दी निकाल। ओह डोंट हैव मोबाइल यार। ये ले, ये है मेरे पास है, ये ले। ओह वी आर रेडी। यस यस बोलो। 1 2 3। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? चले जाओगे तुम मुफ्त में, आके मुझसे इलाज कौन करवाएगा? और हम जैसे बीहड़ को कौन झेलेगा? और हमें अगर गुस्सा आया तो हम किस पर निकालेंगे बेटे? बेटे हम किसके गुर्दों में उंगलियां करेंगे? बताओ मेरे बच्चे, बताओ। ना जा लौंडो, ना जा, हमें छोड़ के ना जा। अच्छा हाय एवरीवन। हाय टीम
बैठूं? यहीं बैठ जाओ। इधर बैठ जाओ, टेबल कुर्सी सब तुम्हारे आगे। This is for you. थैंक यू। Congratulations. You know, I'm so happy for you. देखो, मुझे ना बाहर जाके भूल मत जाना. You have to stay in touch, 3 of you. मैं तुम तीनों को ना शादी में बुलाऊंगी. अरे वाह। मेरी। अरे तब तक तो ये अपने बच्चों के मुंडन में तुझे बुला लेंगे। अरे कोई रोक लो यार, इन्हें रोक लो, अमेरिका जाने से रोक लो, वरना अमेरिका बिगड़ जाएगा। आज अमेरिका ऑलरेडी काफी बिगड़ा हुआ है। वैसे तो लंदन भी काफी बिगड़ा हुआ है। क्यों, लंदन ने तेरी अम्मा को छेड़ दिया था क्या? अम्मा को छेड़ने की कोशिश की ना, गुर्दों में बांस कर देगी आपके। माना क्या वो बुढ़ा गई है, लेकिन जवानी में किसकी हिम्मत नहीं थी हमारी अम्मा से आंख मिलाने की। पंडित रामपाल की भी नहीं जी। क्या कहा आपने? आपने एक मिनट, क्या बकवास कर रहे थे आप? पंडित रामपाल को हमेशा बीच में पंडित रामपाल में जुमन लाल में कंफ्यूजन है। अरे जुमन लाल का नाम मत लीजिएगा। छोड़िए, छोड़ो तुम लोग, क्या लड़ाई कर रहे हो आपस में? सच्ची खो जगह भी ना ही देखते हैं। ये क्या बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे थे आप लोग? सच्ची ना तो जगह देखते हैं ना मौका, बस जब देखो तब लड़ने लगते हैं। और ये भी ना ही सोच रहे हैं कि वो बेचारे लड़के जो हैं वही देश, मॉडर्न कॉलोनी सब छोड़कर जा रहे हैं। हाँ तो सही तो कर रहे हैं ये लोग अंगूरी जी। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, इसमें गलत क्या है? लेकिन अनीता जी, पूरा मॉडर्न कॉलोनी, हमरा घर, हमरा जीवन सब सूना हो जाएगा। अंगूरी जी, अगर ये लोग नहीं गए तो इनका भविष्य सूना सूना हो जाएगा ना। लेकिन हम है ना इनका ख्याल रखने के लिए। सिर्फ आपके और मेरे ख्याल रखने से कुछ नहीं होगा। क्या सब लोग ख्याल रखेंगे इनका? हाँ तो सब रखेंगे ना। हाँ लिसन एवरीवन, क्या आप लोग टीएमटी का ख्याल रखेंगे, इन्हें खाना पीना खिलाएंगे? उसमें भाई बनने के लिए रोना पड़ा, इमोशनल होना पड़ा, 2 बार बगल की सेविंग की है। सुन मेरे बेटे, तू एक काम करिए, 1500 और लेकर तू दफा हो यार, तू दफा हो, तू जा यहाँ से ले। 1500 नहीं सर, हाँ टोटल हुए हैं 75,000। अबे दिमाग फिर गया क्या तेरा? नौकरों को 75,000 रुपए देते फिरेंगे हम? सर मैं तो अपने काम के पैसे मांग रहा हूँ। अगर आप सीधी उंगली से नहीं देंगे तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना हमको आता है। हाय दिया कि भैया ये तो आपको गुड मॉर्निंग दे रहे हैं। वार्निंग दे रहा, वार्निंग ऐसे ही पकड़े। सेठ जी, अगर आपका हुक्म हो तो इस भूतने वाले को यहीं ढीला कर दूं। अबे तुम हमको यहाँ ढीला कर दोगे तो कभी तो बाहर निकलोगे, हैं? तो गुर्दा फोड़ यूनियन के 1500 लोगों को कह के आया हूँ कि अगर मुझे जरा सी भी लेट हुई ना तो वो लोग यहाँ पर आकर मॉडल कॉलोनी में तोड़फोड़ शुरू कर देंगे। अब तुम डिसाइड कर लो बे। आप सेठ जी, अब आपने क्या डिसाइड किया? 75,000 कैश दोगे या इस भूतने वाले को चेक दोगे? दोनों में से कुछ भी नहीं। अगर कैश नहीं है तो ये सोफा लेके जाएंगे। हाय दिया, लड्डू की भैया में तो आप बहुत सारा काला धन छुपाए ना।